Hello everyone, myself Deepika Sharma. I am a mathematics teacher in CB Adarsh Vidya Mandir School and Junior College. Today, my topic is matrices. Matrices is the second chapter of our 12th class state book textbook. Before moving towards our topic, I would like to discuss some points which are related to this topic. The concept and the theory of matrices was developed by मैथमेटिशियन सर आर्थर कैली। सर आर्थर कैली ने हमारे मैट्राइसिस का कंसेप्ट और थ्योरी डेवलप करी थी। मैट्राइसिस जो वर्ड है वो एक्चुअली प्लूरल है मैट्रिक्स का। मूविंग टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स सेज इट इज रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस इन रोज एंड कॉलम्स। इसको अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूं तो जब भी हम नंबर्स को रोज और कॉलम्स के फॉर्म में लिखते हैं और फिर बाद में उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज करते हैं तो उस अरेंजमेंट को हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, ये एक एग्जांपल है हमारा। यहाँ पे देख लो आप लोग, हमने नंबर्स को रोज और कॉलम्स के फॉर्म में अरेंज किया है और उसको रेक्टेंगुलर वे में रिप्रेजेंट किया है। ये हमारे मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। सो स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि रोज और कॉलम्स क्या होते हैं। जब भी हमारे पास में हॉरिजॉन्टल पोजीशनिंग हो, हॉरिजॉन्टल पोजीशनिंग मतलब स्लीपिंग लाइन में जो भी पोजीशनिंग हो उसे हम लोग रोज कहते हैं, और स्टैंडिंग लाइन में जब भी पोजीशनिंग हो या वर्टिकल फॉर्म में जब भी पोजीशनिंग हो तो उसे हम लोग कॉलम कहते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। ये जो है हमारी स्लीपिंग लाइन की पोजीशनिंग है तो इसे हम लोग रो कहेंगे, और अभी के लिए मैं इसे रो 1 कह रही हूँ। सिमिलरली ये भी हमारी स्लीपिंग लाइन की पोजीशनिंग है तो ये हमारा रो 2 हो गया। सिमिलरली ये हमारा स्टैंडिंग लाइन की पोजीशनिंग है तो ये कॉलम 1 हो गया, ये कॉलम 2 हो गया और ये कॉलम 3 हो गया। सो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में, इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में हमारे पास में 2 रोज एंड 3 कॉलम्स है। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम लोग डिस्कस करें तो इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में हमारे पास में 1 एंड 2 स्लीपिंग पोजीशंस है, इसलिए यहाँ पे हमारे पास में 2 रोज है, और 1 एंड 2 वर्टिकल पोजीशनिंग है, इसलिए यहाँ पे हमारे पास में 2 कॉलम्स है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आप लोगों को मैट्रिक्स में रो और कॉलम्स किसे कहते हैं उसका कंसेप्ट जो है वो एक्सप्लेन किया। आगे बढ़ते हैं गर्ल्स, हम आपको यहाँ पे बताएंगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे किया जाता है, मैट्रिक्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मैट्रिक्स इज ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। मैं आप लोगों को वापस से रिपीट कर रही हूँ, मैट्रिक्स को हम हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। इट इज द नंबर ऑफ द मैट्रिक्स इज रिटन विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट और द राउंड ब्रैकेट। जो मैट्रिक्स के अंदर के नंबर्स होते हैं उसे हम लोग या तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं या तो हम लोग राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। द नंबर्स ऑफ द मैट्रिक्स आर नोन एज द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर ये जो नंबर्स है ना 1 2 3 4 1 5, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए। एक और बार मैं आप लोगों को रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स जो है उसका कंसेप्ट रिवाइज करा देती हूँ। मैट्रिक्स इज ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, इट इज रिटन विद इन स्क्वायर और राउंड ब्रैकेट, एंड द नंबर्स इनसाइड द मैट्रिक्स आर नोन एज द एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के साथ में कुछ चीजें डिस्कस करना चाहूंगी जो मैट्रिक्स से रिलेटेड है। मैं आप लोगों के साथ में ये डिस्कस करना चाहूंगी कि मैट्रिक्स का जो कंसेप्ट है वो कैसे ओरिजिनेट हुआ, और अभी प्रेजेंट टाइम में मैट्रिक्स के यूजेस कहाँ कहाँ हैं, कौन सी फील्ड्स में है। क्योंकि स्टूडेंट्स के हमेशा क्वेश्चंस होते हैं, मैम व्हाई आर वी डूइंग दिस चैप्टर, ये चैप्टर को करने के पीछे का रीजन क्या है, हम लोग इसको इतना प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं, इसका एक्चुअल यूज कहाँ आता है। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम जब कंसेप्ट पढ़ेंगे मैट्रिक्स का तो यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ इक्वेशंस लिख कर रखी हुई है। देयर आर 5 इक्वेशंस विद 5 अननोन वेरिएबल्स। अब मैं आप लोगों से कहती हूँ कि आपको ये 5 इक्वेशन को सॉल्व करना है और ये जो 5 अननोन वेरिएबल्स है उनकी वैल्यू आप लोगों को फाइंड आउट करना है। यू ऑल विल बी स्क्रैचिंग योर हेड एंड सेइंग मैम इट्स टू डिफिकल्ट। अगर आपने यहाँ पे 2 वेरिएबल दिए होते और 2 इक्वेशंस दिए होते तो हम उसको इजीली सॉल्व कर लेते, लेकिन 2 के बजाय अगर आप 3 वेरिएबल दे दो और 3 इक्वेशन दे दो तो हमारे लिए वो डिफिकल्ट हो जाता है। जो प्रोसेस है उसको सॉल्व करने की वो ज्यादा क्लमजी हो जाती है और टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है। और आप हमसे कह रहे हैं कि आपको 5 वेरिएबल सॉल्व करने हैं, 5 वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और 5 इक्वेशन सॉल्व करने हैं। इट इज टू डिफिकल्ट। यस, अग्रीड, डिफिकल्ट है, लेकिन कब तक, जब तक आप लोगों ने मैट्रिसेस नहीं पढ़ा। एक बार जब आप मैट्रिसेस पढ़ लेंगे तो ये 5 क्या, इसके अलावा अगर मैं आपको 10 12 15 20 जितने भी इक्वेशंस दूं आप उसको बहुत इजीली मैट्रिसेस के हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। प्रोसेस बहुत ज्यादा सिंपल होगी और एक कॉम्पैक्ट मैनर में हम हमारे सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं।
सो यहीं से हमारा जो कंसेप्ट है मैट्रिसेस का वो डेवलप हुआ, जो हमको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जब हम सॉल्व करते हैं तो हम लोग मैट्रिसेस की हेल्प से उसे बहुत जल्दी कम टाइम में और कॉम्पैक्ट मैनर में सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल्स दूंगी एंड आई एम श्योर आप लोग बहुत सरप्राइज हो जाएंगे कि हम लोग यहाँ पे मैट्रिसेस का यूज करते थे। मैम वी वर नॉट नोइंग दिस। सबसे पहला एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दूंगी, जब हम लोग सिनेमा हॉल में जाते हैं तो सिनेमा हॉल में आप लोग जैसे ही एंटर करते हो तो आप लोगों ने शायद ये नोटिस किया होगा कि वहाँ की जो सीट्स होती है दे आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। डू यू नो वाई दे शुड बी अरेंज इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स? ऐसा भी हो सकता था ना कि सिनेमा हॉल में जो सीट्स है उसको हम लोग रैंडम प्लेसमेंट में रख सकते थे, उसको हम लोग ऐसे सर्कुलर प्लेसमेंट में रख सकते थे, लेकिन पर्टिकुलरली हम उसको रोज और कॉलम्स के फॉर्म में क्यों अरेंज कर रहे हैं, उसको मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्यों दे रहे हैं? सो आई विल टेल यू द रीजन। जैसे ही आप एंटर करते हैं और टिकट चेकर को अपनी टिकट दिखाते हैं और पूछते हैं वेयर इज माई सीट, तो टिकट चेकर आपको बोलेगा मैम योर सीट इज इन सेकेंड रो थर्ड कॉलम। आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप फर्स्ट रो को क्रॉस करके सेकेंड रो में आएंगे और उसके बाद में मूव करके थर्ड कॉलम में आ जाएंगे एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड सीट्स पोजीशन। कितने इजीली आप लोगों ने अपनी सीट का एड्रेस फाइंड आउट कर लिया। दिस इज द रीजन कि हमारे सिनेमा हॉल में मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में सीट का अरेंजमेंट होता है। Nowadays in present situation, economics, finance, business studies, हर जगह मैथमेटिक्स में मैट्रिसेस का यूज होता है और कंप्यूटर साइंस में भी मैट्रिसेस का यूज होता है। कंप्यूटर साइंस से मुझे एक एग्जांपल याद आया, जब भी आप अपने एक्सेल को ओपन करते हैं तो एक्सेल को ओपन करने के बाद में आपकी जो सेल्स होते हैं दे आर अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स। तो अब नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपना एक्सेल ओपन करिए तो आपके माइंड में एक रिंग आनी चाहिए कि यस आई एम यूजिंग द एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस ओवर हियर। सो मैंने आप लोगों को यूजेस बताया कि प्रेजेंट कंडीशन में हमारे यहाँ मैट्रिक्स का कितना ज़्यादा यूज हो रहा है और वो कितना ज़्यादा यूजफुल है डे टू डे लाइफ में भी हमारे साथ में। जो बहुत बड़ी बड़ी फर्म्स और इंडस्ट्रीज होती है वहाँ पे जो वर्किंग एम्प्लॉय होते हैं दे आर इन लार्ज नंबर, उनका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है, थाउजेंड्स में होते हैं। तो वो वर्कर्स का सैलरी डिफाइन करना, उनका वर्क डिसाइड करना, उनका इंक्रीमेंट डिसाइड करना, कौन सा वर्कर कौन सा काम करेगा ये डिसाइड करना, कौन सी मशीनरी कितने टाइम के लिए प्ले करेगी और कितने टाइम के लिए ऑफ रहेगी, ये सब जो फैक्टर्स है ये सब डिसाइड करने के लिए हम लोग वहाँ पे मैट्रिसेस का यूज करते हैं। इसलिए मैनेजमेंट में भी मैट्रिसेस का एक अलग स्लॉट और एक अलग चैप्टर डेडिकेटेड है। तो जब भी आप मैनेजमेंट की मतलब MBA की प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पे भी आप लोगों को मैट्रिसेस दिखेगा। So these were the uses of matrices. Now moving on towards the next topic, that is order of a matrix. The order of the matrix is given by M into N and it is read as M by N. जैसे कोई एरिया को हम लोगों को डिफाइन करना होता है, कोई रूम को हम लोगों को डिफाइन करना होता है कि ये रूम का एरिया जो है वो 4/5 का है, तो जो बाय वर्ड हम लोग यूज करते हैं सेम वही मैनर में हम लोग यहाँ पे M by N का यूज करते हैं। ओके, M stands for नंबर ऑफ रोज। आपका पर्टिकुलर जो मैट्रिक्स है उसमें कितने नंबर ऑफ रोज है वो आपको M बताता है। एंड N स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ कॉलम्स। आपके मैट्रिक्स में कितनी नंबर ऑफ कॉलम्स है उसे हम लोग डिनोट करते हैं N से। ओके, लेट्स टेक वन एग्जांपल। मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। इट इज रिटन विदिन rectangular or square or round bracket. The elements inside the matrix are known as, the number inside the matrix are known as elements. Okay, so students यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान दें तो we are having 1, 2 and 3 horizontal positioning मतलब 3 rows। तो m इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास में नंबर ऑफ रोज, तो m की वैल्यू हो गई हमारे पास में यहाँ पे 3। उसके बाद में वी आर हैविंग 1 and 2 वर्टिकल पोजिशनिंग दैट इज 2 कॉलम्स, देयरफॉर n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल्स टू हमारे पास में 2 हो गया। ऑर्डर इज गिवन बाय m by n and it is equal to 3/2। सो मैट्रिक्स A का ऑर्डर है 3/2। हम ऑर्डर को हमेशा राइट हैंड साइड के बॉटम कॉर्नर में लिखते हैं, यहाँ पे हमारे ऑर्डर का प्लेसमेंट होता है।
ऊपर वाले एग्जाम्पल्स भी हम लोग कंसिडर करते हैं और उनके भी हम लोग ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट वाला एग्जाम्पल, वी आर हैविंग हाउ मेनी रोज, 1 and 2। 2 रोज मतलब m इज इक्वल्स टू 2। कॉलम्स कितने हैं, 1 2 and 3। सो n इज इक्वल्स टू 3। यहाँ पे हमारा ऑर्डर आ जाएगा 2/3। अंडरस्टूड। सिमिलरली यहाँ पे वी आर हैविंग 2 rows and 2 columns। So m is equals to 2, n is equals to 2, and therefore order is equals to 2/2। So students, आज हम लोगों ने मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखी, मैट्रिक्स का कंसेप्ट कैसे डेवलप हुआ ये देखा, मैट्रिक्स का कंसेप्ट किसने डेवलप किया ये देखा, डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं मैट्रिक्स को वो देखा, यूटिलिटी ऑफ मैट्रिक्स देखी, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स देखा। तो उसके बाद में हम लोगों ने डिस्कस किया ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। होप सो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल था। थैंक यू।